इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने तुर्की को भी अब सतर्क कर दिया है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच तुर्की ने अपनी मिसाइल रक्षा क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि देश को सैन्य रूप से इस स्तर तक मजबूत किया जाएगा कि कोई उस पर हमले करने की हिम्मत न कर सके। विश्लेषकों के मुताबिक ये कदम तुर्की की रणनीतिक तैयारी है और घरेलू समर्थन मजबूत करने की कोशिशों में भी इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने घोषणा की है कि देश की रक्षा क्षमता को इस हद तक मजबूत किया जाएगा कि कोई भी तुर्की पर हमला करने की हिमाकत न करे। उन्होंने कहा कि तुर्की अब मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के उत्पादन को तेज करने वाला है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को प्रभावी जवाब दिया जा सके। तुर्की सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इस कदम को एक नए क्षेत्रीय हथियारों की होड़ की शुरुआत में अब देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल संघर्ष के बीच एर्दोगान का बड़ा ऐलान सामने आया है। यहां पर एर्दोगान ने साफ कहा है कि अब तुर्की मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने वाला है। एर्दोगान ने ये बात जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु मुद्दा सिर्फ बातचीत से ही सुलझ सकता है। तुर्की के विश्लेषकों का मानना है कि ये निर्णय सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि भविष्य के संघर्षों से पहले की रणनीतिक तैयारी है। खास बात यह भी है कि तुर्की की सेना भले ही आकार में नाटो की दूसरी बड़ी सेना है, लेकिन उसका एयर डिफेंस अब भी कमजोर माना जाता है। ऐसे में मिसाइलों की ताकत बढ़ाना तुर्की की रणनीतिक जरूरत अब बन चुका है। एर्दोगान ने अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है कि हालिया हालात को देखते हुए हम अपनी मिसाइल भंडारण क्षमता को इस स्तर तक ले जाएंगे क्योंकि हमारे खिलाफ कठोर रुख अपनाने की हिम्मत ना करें। उन्होंने देश में बने ड्रोन, लड़ाकू विमान, बख्तरबंद वाहन और नौसेना के जहाजों की प्रगति का जिक्र किया है, लेकिन यह भी माना है कि अब पूर्ण डिटेरेंस हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। तुर्की का यह कदम सिर्फ सैन्य चिंता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में यह भी आशंका है कि ईरान में युद्ध लंबा खिंचा तो उसकी सीमा से शरणार्थियों का पलायन शुरू हो सकता है। साथ ही तुर्की ईरान से तेल और गैस का बड़ा आयातक है। ऐसे में युद्ध से तेल कीमतों में बढ़ोतरी तुर्की की पहले से डगमग अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव बना देगी। इसी वजह से एर्दोगान ने इस संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से भी बात कर चुके हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई जब ईरान इजराइल संघर्ष के बीच तुर्की ने अपनी मिसाइल रक्षा क्षमता बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा कि देश को सैन्य रूप से इस स्तर पर मजबूत किया जाना आवश्यक है ताकि उस पर कोई हमला करने की हिम्मत ना कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।